नमस्कार साथियों। तो हम बीएड सेकेंड ईयर में एक्शन रिसर्च एंड इनोवेशन के बारे में बात कर रहे थे। बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया है और कल ही हमने डिस्कस किया था एक्शन रिसर्च कैसे होता है। वो रिपोर्ट को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। आफ्टर मेकिंग एन एक्शन रिसर्च इट नीड टू बी इवेल्युएट। ओके, जब हम एक रिपोर्ट बना लेते हैं, कोई पेपर वर्क कर लेते हैं, उसका तो इवैल्यूएशन भी तो होना चाहिए। तो आज हम पढ़ेंगे इवैल्यूएशन ऑफ एक्शन रिसर्च रिपोर्ट। ओके, इवैल्यूएशन ऑफ एक्शन रिसर्च रिपोर्ट, सही है। ये PE8A का है। जरा सा ध्यान से, ये एक इम्पोर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। इट इज एन इम्पोर्टेंट एंड इजी। ओके, सही। देखिए किस प्रोस्पेक्टिव में और किस किस तरीके से हम इवैल्यूएट करेंगे, उसके लिए मैंने 2-3 क्वेश्चन लिखे हैं। आप पहले उन क्वेश्चन को पढ़िए। Why it is essential to evaluate research report? क्यों हमारे लिए एसेंशियल है? What is the purpose of evaluation of research report? किस लिए हम इसको इवेल्युएट करेंगे? दूसरी बात, what needs to be evaluated, और क्या क्या इवेल्युएट होना चाहिए? What needs to be evaluate, और इवेल्युएट के लिए क्या चाहिए? ओके, सही है। What should be the parameter for evaluation, और इवेल्युएशन के लिए क्या पैरामीटर्स होंगे? ओके, व्हाट आर द पैरामीटर्स फॉर इवेल्युएशन। एंड चौथा क्वेश्चन, हु शुड इवेल्युएट, और कौन इसको इवेल्युएट करेगा, कौन इसको इवेल्युएट करेगा। ओके, तो अगर मैं ये चारों क्वेश्चन का जवाब दूं, ओके, तब हमारा आंसर हो गया। ओके, why it is essential to evaluate research report, what needs to be evaluated, what should be the parameter for evaluation, and who should be evaluated, ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट होगा। ओके, चलिए। तो वन रिसर्च रिपोर्ट हैज बीन प्रिपेयर एंड सबमिटेड, इट नीड्स टू बी इवेल्युएटेड। अगर कोई रिसर्च पेपर तैयार हो गया है, प्रिपेयर हो गया है, और इसको हम सबमिट करने जाएंगे, तब इट नीड टू बी इवेल्युएटेड, इसको हमको इवेल्युएट करना चाहिए। ओके, इसके बेसिस पे मैंने इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए 4 क्वेश्चन लिखा है। ओके, तो पहला जवाब, पर्पस ऑफ द इवैल्यूएशन ऑफ एक्शन रिसर्च रिपोर्ट। ओके, एक्शन रिसर्च को इवैल्यूएट करने का और जो मेन पर्पस है वो क्या है? इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ रिसर्च। ओके, इस हम इवैल्यूएशन से क्या होता है? इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ रिसर्च। अगर अच्छी तरीके से इवैल्यूएशन ना होगा तो कोई कुछ भी लेके आ जाएगा, है ना। सो इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द रिसर्च बाय पिन पॉइंटिंग हिज स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। ओके, क्या उसके रिसर्च में स्ट्रेंथ पॉइंट है, क्या उसके वीकनेसेस है, इन सबको हम डील करके हम अपना जो क्वालिटी है रिसर्च पेपर का वो इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरी बात, इट एनहांस यूज ऑफ फाइंडिंग ऑफ रिसर्च। और क्या इससे एक क्या होता है, देख, अगर आप इवैल्यूएशन स्ट्रिक्ट होगा तो, और अगर अच्छे से होगा तो हम नए चीज की खोज में लगे रहेंगे, क्योंकि अच्छे से आप करके नहीं जाओगे तो आपका तो फेल होगा, है ना। सो इट एनहांस यूज ऑफ फाइंडिंग ऑफ रिसर्च हो गया। इट फैसिलिटेटेड द डिसीजन मेकिंग। और क्या करता है? इट फैसिलिटेट द डिसीजन मेकिंग को ये फैसिलिटेट करता है। और इट एड्स इन प्लानिंग फ्यूचर रिसर्च, वन स्टेप टू बी टेकन। और ये क्या करता है? इट एड्स इन प्लानिंग फ्यूचर रिसर्च, और भविष्य में जो जो रिसर्च होगा उसके बारे में भी ये हमको हेल्प करता है। एंड आइडेंटिफाई द कॉम्पिटेंसी ऑफ द रिसर्चर और टीचर। और क्या करता है? इट विल आइडेंटिफाई द कॉम्पिटेंसी, द पावर, ओके, द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिसर्चर एंड टीचर्स। समझ में आया होगा शायद। ओके, इसको इतना अच्छे से लिखिए, फिर हम ये देखेंगे व्हाट नीड टू बी इवैल्यूएट, क्या इवैल्यूएट करना चाहिए, हम उसके बारे में देखेंगे। पहले आप इतना तो लिख लो। और मेरा दूसरा सवाल ये था कि व्हाट नीड्स टू बी इवैल्यूएटेड, हमको क्या क्या इवैल्यूएटेड करना है। पहली बात, एक्शन रिसर्च में 3 पार्ट होते हैं। पहला प्रिलिमिनरी सेक्शन, दूसरा मेन बॉडी, एंड तीसरा रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी। ओके, तो हमको वो तीनों इवैल्यूएट करना है। ऐसा कैसे हो सकता है आप किसी पार्ट को छोड़ दो, है ना। तो हम 3 पार्ट को किस तरीके से इवैल्यूएट करेंगे वो भी सीखेंगे, समझेंगे और लिखेंगे। ओके, an action research report has 3 main sections under which the report is prepared. Okay, 3 सेक्शन से हमारा रिपोर्ट प्रिपेयर होता है, जैसे कि पहला प्रिलिमिनरी सेक्शन, दूसरा मेन बॉडी, एंड तीसरा रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी सेक्शन। ओके, each and every part of the report needs to be properly evaluated as per the standard of the evaluation. Okay, तो हर एक पार्ट, each and every part will be of the report need to be evaluated properly. Okay,
An evaluation of every aspect or parts are properly done to examine whether they have been represented adequately or not. Okay, और अच्छी तरीके से हम उसको जांच करने के बाद हम उसको अप्लाई करेंगे, सही है, इट विल बी एडिक्वेटिव और नॉट, सही है। तो ये तो गया हमारा व्हाट नीड्स टू इवैल्यूएटेड तीनों स्टेप, और मैंने पूछा था क्या पैरामीटर्स हैं। ओके, व्हाट आर द पैरामीटर्स फॉर द इवैल्यूएशन। ओके, अंडर द फॉलोइंग पैरामीटर्स द एक्शन रिसर्च रिपोर्ट कैन बी इवैल्यूएटेड। मैं इसके बाद जो जो डिस्कस करूंगा उन सब पैरामीटर्स को हम एक्शन रिसर्च को इवैल्यूएट करेंगे। जैसे कि पहला है प्रिलिमिनरी सेक्शन और टाइटल पेज। प्रिलिमिनरी सेक्शन और टाइटल पेज। ओके, टाइटल पेज तो हमारा पहला है। ओके, टाइटल पेज, आर दे क्लीन, कॉन्साइज एंड प्रॉपर फॉर्मेट ऑन स्टाइल एंड राइटिंग एंड टाइपिंग। ये हम सब देखेंगे, क्या वो क्लीन है, कॉन्साइज है और प्रॉपर फॉर्मेट और स्टाइल में है या नहीं है, और दूसरा राइटिंग और टाइपिंग सही है या नहीं है। हम टाइटल पेज में पहला ये देखेंगे। दूसरा, एक्नॉलेजमेंट एंड सर्टिफिकेट आर कॉन्साइज और नॉट, ये भी हम चेक करेंगे। एक्नॉलेजमेंट और सर्टिफिकेट आर कॉन्साइज और नॉट, ये भी हम चेक करेंगे। ओके, सही है। यह इसके बाद हम पैरामीटर में आएंगे। आगे आगे पूरे एक्शन रिसर्च को एक बार फिर से किस किस पैरामीटर से हम इवैल्यूएट करेंगे वो चेक करेंगे, सही है। आप पहले लिखो इतना अच्छे से। तो नेक्स्ट है टेबल कंटेंट एंड टेबल फिगर। ओके, तो पहले सेक्शन में, प्रिलिमिनरी सेक्शन में जो हम टेबल कंटेंट और टेबल फिगर देंगे उसमें दे आर रिप्रेजेंटिंग द कॉन्क्रीटनेस ऑफ द कंटेंट। ओके, कैसा आपका कंटेंट है उसका कॉन्क्रीटनेस वो डिसाइड करते हैं। ओके, एज इन द बॉडी ऑफ द रिपोर्ट, सही है। हम उसमें से द कॉन्क्रीटनेस ऑफ द कंटेंट एज द बॉडी ऑफ द रिपोर्ट इन प्रेजेंट, उसको हम डिसाइड करेंगे। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट इंट्रोडक्शन। ओके, हम पहले आ गए, इसके बाद हम आ गए मेन बॉडी ऑफ द रिपोर्ट। ओके, मेन बॉडी ऑफ द रिपोर्ट में पहला इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमको चेक करना है द रेशनल ऑन द नीड ऑफ द स्टोरी। ओके, हमको क्या चाहिए पढ़ाई के लिए, व्हाट इज द मेन थिंग्स रिगार्डिंग आवर स्टोरीज दैट वी हैव टू इवैल्यूएट। क्या, वेदर द रेशनल ऑफ द स्टोरी डेवलप ऑन द बेसिस ऑफ द एडिक्वेसी ऑफ द एक्सप्लेनेशन, एक्यूरेसी ऑफ द स्टोरी एंड कोहेरेंस ऑफ द थॉट। ओके, जो कर रहे हैं, जो इंट्रो ले रहे हैं, उसमें क्या रेशनैलिटी, क्या सत्यता है। ओके, डेवलप ऑन द बेसिस ऑफ द एडिक्वेसी ऑफ द एक्सप्लेनेशन, एक्यूरेसी ऑफ द स्टोरी, कितनी सत्यता है उस चीज में, एंड कोहेरेंस ऑफ द थॉट, जो आपका थॉट प्रोसेस है। ओके, उसमें से किस तरीके से आपने उसको कॉन्क्रीट किया है। ओके, ये सब हम यू हैव टू इवैल्यूएट। अरे जो आपका इवैल्यूएटर होगा वो देख के ही पहचान जाएगा, सही है। दैट्स इन योर इंट्रोडक्शन, कितना एक्यूरेसी है, किस तरीके से आपने एडुकेट एक्सप्लेनेशन किया है या नहीं। ओके, आपके थॉट्स क्या है रिगार्डिंग द प्रॉब्लम, रिगार्डिंग द योर एक्शन रिसर्च, ये सारी चीजें। ओके, नंबर 2 स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। नंबर 2 क्या, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। क्या देखेंगे हम, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट नीड टू बी क्लियरली स्टेटेड। ओके, जो प्रॉब्लम को लेके आप रिसर्च कर रहे हो उस चीज को यू हैव टू क्लियरली मेंशन, वो क्लियरली लिखा गया है या नहीं, वो क्लियरली कहा गया है या नहीं, उसको हमको इवैल्यूएट करना है। सो दैट द क्लैरिटी, रीजनेबिलिटी, साइज एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ डाटा कैन बी वेल एस्टैब्लिश। और इसके बदौलत हम जो क्लैरिटी, रीजनेबिलिटी, साइज ऑफ एक्सेसिबिलिटी और ऑल ऑफ दिस आर एस्टैब्लिश्ड, सही है। इट मस्ट बी क्लियर, रिसर्चेबल एंड कॉन्साइज एंड डाटा मस्ट बी अवेलेबल। डाटा भी होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, रिसर्चेबल होना चाहिए एंड कॉन्साइज होना चाहिए, सही है। कॉन्साइज या प्रिसाइज होना चाहिए। दैट द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम आप लिए होगे उसको इस तरीके से हम इवैल्यूएट करें। इट शुड बी क्लियर, रिसर्चेबल, कॉन्साइज एंड मस्ट बी, डाटा मस्ट बी अवेलेबल उस चीज के लिए, सही है। फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टोरी। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टोरी को कैसे इवैल्यूएट किया जाएगा, क्या पैरामीटर्स है। आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टोरी आर करेक्ट एंड सिग्निफिकेंट। जो हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं क्या वो सही है, क्या उनका सिग्निफिकेंस वैल्यू है या नहीं। इट नीड्स टू बी इवैल्यूएटेड, उसको हमको चूज करना है, उसको हमको इवैल्यूएट करना है। एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कैसे, whether the significance of the problem have started with proper clarity and adequate explanation। इस चीज से क्या हमारा जो प्रॉब्लम जो लिया गया है उसको प्रॉपर क्लैरिटी एंड एडिक्वेट एक्सप्लेनेशन किया है या नहीं किया है।
जैसे कि मैं अगर साइंस लर्निंग एनहांसिंग साइंस लर्निंग इन सेकेंडरी एजुकेशन, तो मैं ये प्रॉब्लम को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा किस क्यों हमारा देश के 10th क्लास के बच्चों में साइंस लर्निंग की इंटरेस्ट कम रहा है, क्यों उनका मार्क कम हो रहा है, क्यों बच्चे इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम होती है, इज इट डिफिकल्ट फॉर देम टू कैच अप एंड गेट अप, इट इज डिफिकल्ट देम फॉर रिमेम्बरिंग और रिकॉलिंग। ओके, ये सारी चीजें सही है। इतने आप पहले लिखिए, आप पहले, हम फिर आगे बात करेंगे। इसको आप जरा सा समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ये हमारा मेथड सेक्शन है। मेथड सेक्शन मतलब किस प्रोसीजर से, किस तरीके से, क्या टूल्स, क्या टेक्निक यूज करके हमने हमारा जो मेथोडोलॉजी तैयार किया है उसको हम डिस्कस करेंगे, उसको हम इवेलुएट करना है हमको। ओके, तो मेथड सेक्शन अंडर द मेन बॉडी ऑफ द रिपोर्ट, द मेथड सेक्शन इज अंडर द मेन बॉडी ऑफ द रिपोर्ट, मेन बॉडी के अंदर ही ये आता है मेथड सेक्शन। व्हिच इज मेथोडोलॉजी पार्ट, इट इंक्लूड्स मेथड्स, सैंपल्स, tools, techniques of data collection, procedure of data collection and use of statistics for data analysis। देखिए क्या क्या इस मेथड सिलेक्शन मेथोडोलॉजी में क्या क्या आता है। इट इंक्लूड्स मेथड्स, क्या मेथड आपने यूज किया है, सैंपल्स, टूल एंड टेक्निक्स फॉर डाटा कलेक्शन, प्रोसीजर्स ऑफ डाटा कलेक्शन एंड यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल फॉर डाटा एनालिसिस। ये सारी चीजें, और ये आपकी सारी चीजें सही है या नहीं, कौन सा टूल आपने यूज किया है, आपका प्रोसीजर सही है या नहीं, आपका जो स्टैटिस्टिकल जो आपने डाटा एनालिसिस किया वो सही तरीके से हुआ है या नहीं, इन सब को हमको इवेलुएट करना है। ओके, तो concreteness of all the above needs to be evaluated properly। ओके, ये सारी चीजें हमको इवेलुएट करना है बहुत अच्छी तरीके से। ओके, पहला पॉइंट, इज द रिसर्च डिजाइन और प्लान ऑफ एक्शन डिस्क्राइब इन डिटेल। जो प्लान ऑफ एक्शन, ओके, तो प्लान ऑफ एक्शन जो है क्या वो अच्छे से डिस्क्राइब हुआ था या नहीं हुआ था वो। दूसरा, इट इज एडिक्वेट विथ हाइपोथेसिस, ऑब्जेक्टिव और ड्यूरेशन, ये आंसरेबल है। ओके, क्या ये जो हाइपोथेसिस आपने लिया है, जो ऑब्जेक्टिव आपने लिया है, जो ड्यूरेशन आपने किया, ये उसी के अंदर ही हो गया था ना, ये सारी चीजें। आर द सैंपल डिस्क्राइब इन डिटेल्स, जो सैंपल आपने लिया है वो सैंपल क्या अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किए गए हैं, वो आएगा। आर द डाटा गैदरिंग टूल्स एप्रिशिएट फॉर द फीजिबल फॉर यूज, जो जिस तरीके से आपने डाटा गैदरिंग टूल को यूज किया है, क्या हम उससे आगे भी ये इस तरीके से डाटा कलेक्शन कर सकते हैं। इट इज द प्रोसीजर ऑफ डाटा कलेक्शन इज अप्रोप्रिएट, जिस तरीके से हमने डाटा को कलेक्ट किया क्या वो अप्रोप्रिएट है। वेदर द प्लान ऑफ एक्शन इज इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्ली, जो प्लान ऑफ एक्शन आपने बनाया था क्या वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं। नंबर 7 क्वेश्चन, वेदर द ड्यूरेशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान ऑफ एक्शन एडिक्वेट, जो जिस ड्यूरेशन में आपने प्लान ऑफ एक्शन किया था क्या उस समय में ये सफल हुआ है था या नहीं हुआ था। These are the parameters to check the method of the section, to method, sample, tools and technique for the data collection and the procedure to be taken is correct or not, is appropriate or not. We have to decide that, we have to evaluate in the method section। Okay, थोड़ा सा स्पीड हो रहा है, चलेगा। ओके, हमको बहुत जल्दी जल्दी कवर करना है चीजें, सही है। आप इसको लिखिए, फिर हम आगे बात करेंगे डाटा एनालिसिस में किस तरीके से हम इवेलुएट करेंगे। ये मेथड का टॉपिक हो गया। इसके बाद हम डाटा को किस तरीके से एनालिसिस करेंगे। ओके, जो स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट हमने लिया है फॉर डाटा को जिस तरीके से हम वेरीफाई करेंगे ताकि हम अपना एक्शन रिसर्च का जो रिजल्ट और जो आउटपुट है वो निकाल सकें, वो है इज द स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट अप्रोप्रिएट फॉर एनालिसिस ऑफ डाटा। जो स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट हमने लिया है क्या वो अप्रोप्रिएट है, क्या वो सही है। इज द स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट और अप्रोप्रिएट फॉर एनालिसिस ऑफ द डाटा, वो देखेंगे। दूसरी बात, whether the objective questions and hypothesis of the research address adequately in data analysis। ओके, डाटा एनालिसिस में क्या हमने ऑब्जेक्टिव, हमारा हाइपोथेसिस और क्वेश्चन को सही तरीके से इस्तेमाल किया था या नहीं। whether the findings are adequate and adequately explained or not, जो हमने निकाला है, जो हमारा आउटपुट है, जो हमारा निष्कर्ष है, it will adequately explain or not, ये सही तरीके से हम adequately we have to explain or not। चौथा, आर द टेबल्स एंड फिगर अप्रोप्रिएट एंड एडिक्वेट, जो टेबल्स है, जो फिगर है, क्या वो अप्रोप्रिएट है, क्या वो सही है हमारे फाइंडिंग्स को लेकर के, है ना।
is the analysis of the data relationship logical perception and objective. Okay, और the analysis of data relationship logical perception and objective, क्या ये उसको क्या फुलफिल कर रहा है, लॉजिकल या ऑब्जेक्टिव को क्या ये फुलफिल कर रहा है, ये सारी चीजें। ओके, देखिए हम ये जो पढ़ रहे हैं जो इवैल्यूएशन, ये हम एज ए मेंटर आप खुद देखें, अगर मैं ये जो डाटा एनालिसिस देख रहा हूँ तो उसमें क्या स्टैटिस्टिक्स सही है, क्या ऑब्जेक्टिव सही है, क्या क्वेश्चन सही है, क्या वो डाटा एनालिसिस एडिक्वेट तरीके से किया है या नहीं, इस सब को मैं देखूंगा, और दैट्स द इवैल्यूएशन। ओके, एंड वी आर नाउ कंडक्टिंग द इवैल्यूएशन ऑफ द एक्शन रिसर्च। So don't be confused according to this question. These are the parameters to solve and questions. Okay, direction and conclusion. The direction clear and concise. क्या is the direction is clear and concise? क्या वो direction जिस तरीके से हमने इसको किया है क्या वो सही है, क्या वो concise है? Is the discussion of the result made on the basis of prescribed hypothesis? जो discussion हमने किया, जो hypothesis उसने लिया उसी से ही क्या वो निकला है, उसको भी देखेंगे। अगर आपने हाइपोथेसिस कुछ और लिखा है और आप रिजल्ट कुछ और निकाल रहे हो तो आपका तो गलत हो जाएगा, है ना। तो ये चेक किया जाएगा, द डिस्कशन ऑफ द रिजल्ट मेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रिस्क्राइब्ड हाइपोथेसिस, क्या सही है या नहीं। नंबर 3, इट इज एनालाइज ऑब्जेक्टिव, क्या ये आपने पूरी ऑब्जेक्टिव को एनालाइज करके हुआ है या नहीं, कंक्लूजन उसको लेकर निकला है या नहीं। ओके, तो ऑब्जेक्टिव जो है आपका कंक्लूजन आपके ऑब्जेक्टिव से मैच होना चाहिए ना। नंबर 4, आर द फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन आर एनालाइज प्रॉपर्ली, जो कंक्लूजन आपने दिया है वो कंक्लूजन को पूरी तरीके से, पूरी सही तरीके से क्या आपने निकाला था या नहीं। ये हो गया हमारा डायरेक्शन एंड कंक्लूजन। ओके, जल्दी लिखिए इसको, फिर हम और थोड़ा सा 2 पॉइंट रह गया है इसको लिख लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ओके, नंबर 6, ओके, the reference and bibliography. Okay, last we have to evaluate the reference and bibliography, whether the source of information adequately mentioned in the reference section completely, जिन सोर्सेस से हमने डाटा लिया, कुछ वो चीज़ें ली हमारे एक्शन रिसर्च को पूरी तरीके से सही करने के लिए, क्या हमने उनका रेफरेंस प्रिफरेंस सही से दिया या नहीं दिया, क्या वो जो एग्जैक्ट सोर्स से हमने लिया क्या उस सोर्स को हमने लिखा या नहीं लिखा, है ना। सेकंड, whether the relevant item like any questions, any interview schedules, any letters or appreciation have to be included in the annexure adequately, जो हम कुछ ऐसे रिलेवेंट जैसे कि कहीं से कुछ लेटर हो गया, कुछ अप्रिसिएशन, कुछ फ्रॉम ब्यूटीफुल क्वेश्चंस और आइटम, क्या हमने इन सब चीज़ों को क्या हमने एनेक्चर में ऐड किया या नहीं किया, ये सब हमारे इवैल्यूएशन में आएगा। ओके, देखिए आज मैंने कुछ समझाया नहीं। ओके, बहुत स्पीड पे चला गया, क्यों, क्योंकि ये जो था ये आपको खुद को एक मेंटर, एक जो आप एक एक्शन रिसर्च जो आप खुद एक इवैल्यूएशन करेंगे तो आप किसी भी चीज़ को, जैसे कि एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है तो उस लॉन्ग क्वेश्चन में क्या क्या कंटेंट होगा, जैसे कि थोड़ा सा इंट्रो होना चाहिए, मिडिल स्पीच में क्या क्या रहना चाहिए, कंटेंट के थ्रू रहना चाहिए, और लास्ट में कंक्लूजन कैसा रहना चाहिए, डायग्राम होना चाहिए। ये सब चीज़ें जैसे आप देखेंगे और आप इवैल्यूएट करेंगे वैसे ही हमारा एक्शन रिसर्च को भी इवैल्यूएट किया जाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताया कि कॉपी चेक करना, अगर मैं बायोलॉजी का एक 10 मार्क का लॉन्ग क्वेश्चन देख रहा हूँ तो एक डायग्राम मस्ट होना चाहिए, इंट्रोडक्शन सही से होना चाहिए, जो जो मेन टर्म्स है उनको अच्छे से वो लिखना चाहिए, हैंडराइटिंग क्लीन होना चाहिए, उसका कंक्लूजन एक वो लिखे, इस तरीके से हम लिखेंगे तब जाके हमको अच्छा मार्क मिलेगा। वैसे ही हमारे एक्शन रिसर्च को अगर हमको सही करना है तो हम ये सारी पॉइंट जो पैरामीटर, वो तो पैरामीटर था, इस पैरामीटर को हम देखेंगे कि डाटा सही से हुआ नहीं, प्रोसीजर जो हमने बताया, तो आपको हर एक पार्ट में क्या आपको चेक करना है। ओके, जैसे बच्चों को कहा जाता है ना कि ढूंढो इसमें क्या चीज़ है, क्या पूछा गया है, ढूंढो, अगर आप उसमें से उस चीज़ को ढूंढ ले तो आपका काम हो गया। ओके, क्योंकि मैं एक इंटरव्यूअर, एक रिएक्शन रिसर्च, एक रिसर्च पेपर को अगर मैं सही कर रहा हूँ तो आई हैव टू बी कॉन्शियस एंड स्ट्रिक्ट। ओके, जो जो डाटा चाहिए, अगर कोई ऐसा तो ऐसे तो हर कोई एक एक रिसर्च कर ले, है ना कहीं से कोई डाटा चुरा के किसी का कॉपी पेस्ट करके दे दे, ऐसा नहीं हो सकता। आपको अप्रोप्रिएट मेहनत करना होगा, जाके डाटा लाना होगा, उस डाटा से अप्रोप्रिएटली प्रॉब्लम को लेके उसको एक एक्शन रिसर्च बना के उसको सही से इवैल्यूएशन करने के बाद आपको जो क्या कहते हैं सर्टिफिकेशन मिलेगा। सही है, तो इट्स ऑल अबाउट द इवैल्यूएशन ऑफ द एक्शन रिसर्च। तो हमारा एक्शन रिसर्च पेपर खत्म हो गया।
कभी कभी अगर मेरा मन किएगा तो एक और क्वेश्चन एक्शन रिसर्च के रिलेटेड मैं बता दूंगा। आपका 90% कोर्स कवर हो गया है, सही है। तो काम सिर्फ यही करना है, आपको पढ़ना है अच्छे से और एग्जाम अच्छा करना है, सही है। इट्स हार्ड टू रिमेम्बर, बट इफ यू ट्राई रिवाइज देन इट विल इजी फॉर यू। ओके, सही है। लिखिए आज। मैं थोड़ा ये भी स्लो कर लूंगा ताकि, क्योंकि बहुत स्पीड में ले गया, मेरे को वैसा फील हुआ आज, तो समझाया नहीं मैंने, इसलिए तहे दिल से माफी मांगता हूँ आप सबसे। सही है। जय हिंद।